चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। आइए हम लोग असली इंडियन है ना, इंडियन उन्होंने अपना कीमती समय निकालकर हमारे स्कूल में अपना समय दिया है, तो उनका हम हृदय से स्वागत करते हैं। आप सभी खड़े होकर जोरदार ताली से स्वागत करेंगे। उन्होंने हर पल हम सभी का सहयोग दिया है, हमारी तकलीफों समस्याओं में हम सभी का साथ दिया है और हमारे स्कूल को आगे बढ़ाया है। हमारे प्रचार मैडम के लिए हम हमेशा कामना करेंगे कि स्वस्थ रहे, खुश रहे, अपने जीवन में आगे बढ़े और अपने परिवार के साथ खुशहाल जिंदगी बिताए। मैं उनका हाई स्कूल बंदरगांव हाई स्कूल में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। हाई स्कूल बंदरगांव जीवन परिवर्तन का नाम है। सुख दुख आना जाना ये लगा रहता है और यही जीवन है। यदि जीवन में परिवर्तन ना हो तो कोई सहज सरल नहीं होगा। मैडम के लिए आज के मैडम के इस विदाई कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। जीवन में आगे बढ़े, अपने परिवार के साथ खुश रहें, यही हमारे बंदरचुआ हाई स्कूल का दुआ और शुभकामना रहेगा। और साथ में उनकी बहू भी आई हुई हैं, उनके बेटे भी आए हुए हैं और उनके सबसे छोटे बेटे आए हुए हैं। तो उनके परिवारजन का मैं बंदरचुआ हाई स्कूल की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। साथ में हमारे अभी कुछ ही दिन पहले उनके बेटे की शादी हुई, तो हमारी स्कूल की बहू भी आई हुई है, मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और केशव चंदन है। आप सभी
का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। सदा रहे सबके दिलों में प्यार, सदा रहे सबके दिलों में प्यार, बरसती रही खुशियों की बहार, बरसती रही खुशियों की बहार, और रख कर मंजिल की ओर कदम, और रख कर मंजिल की ओर कदम। मेहमानों का हम तालियों से करें वेलकम, मेहमानों का हम तालियों से करें वेलकम। बच्चे जोर से तालियां बजाएंगे। मेहमानों का हम तालियों से करें वेलकम, मेहमानों का हम तालियों से करें वेलकम। हमारी संस्कृति है पुष्पम समर्पयामि चंदन शिवम चंदन दीपम गंगाधोतम चंदनम समर्पयामि नारोहं जगदानंदा नमो बाला सरस्वती अपूर्ण पंच पदकानि वरयामि जगत्यं साध्यं जवर्ति सततं वहनाय नमः दीपं दहां देवस्य भक्तां दीपं प्रक्षामि देवाय परमात्मने दीपज्योति नमस्तुते वनस्पति रसोदभूतो गन्धादो वटो आग्रसदेवा रूपोऽहं प्रणामं दर्शयामि दीपं दर्शयामि दीपज्योति परं ब्रह्म दीपज्योति जनार्दन दीपहरतु मे पापं प्रातः दीपो नमस्तुते शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं सुखसम्पदं सद्बुद्धिविनाशाय दीपज्योति नमस्तुते धूपं दीपं दर्शयामि इदं नारिकेलफलं ओम शर्करा खंड खारामि आहारं भक्षभोज्यं च नैवेद्यं समर्पयामि। तुलसी माता की, भारत माता की, हंस वाहिनी की। देना चाहते हैं आप बाएं से अब देखेंगे हमारी सरपंच महोदया है, इनसे तो आप परिचित हैं। और उसके बाद में है हमारी बहू जी श्रीमती अभिलाषा फिरकी थी, अभी खेत हो गई। पहले सुपुत्र हमारे शादी विवाह थे, उसके बाद में सर्विस रिचर्ड थे, और उनके बगल में है पीली साड़ी में वो हमारी दीदी हैं खलखो दी, और एक से रिटायर्ड टीचर हैं, और ये कंपनी में कई साल तक पढ़ाई। और उनके और दूसरी लाइन में लेकर गए हैं आप है श्रीमती रोजमेरी कर्मा, और उसके बाद में है श्रीमती एलिजाबेथ खिल। और आप मेरी बहू हैं लेकिन हमारी प्रिंसिपल रह चुकी हैं। और आगे हैं हमारी सरपंच भूतपूर्व हमारी सरपंच महोदया हैं, और यहाँ के एसएमसी के एक प्रमुख सदस्य हैं। और आगे है बेटी अलीसा है, जो कि मेरी बेटी अलीसा की सहेली है। और मंच पर उपस्थित परम आदरणीय प्राचार्य मैडम श्रीमती निर्मला केस जी, साथ में पधारे परिवार के सभी सदस्यगण, रिश्तेदार, सगे संबंधी,
मंच पर आसीन SNDC के सभी सम्मानीय पदाधिकारीगण, इस संस्था के नए प्रभारी प्राचार्य श्री गुप्तेश्वर साई जी, बॉयज मिडिल स्कूल के हेडमास्टर श्री अब्राहम सर जी, स्टाफ के सभी ऊर्जावान शिक्षक वृंद, नॉन टीचिंग स्टाफ एवं प्यारे छात्र छात्राओं, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मंच पर उपस्थित वर्तमान सरपंच महोदया जी, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। आज मैं आप लोगों के समक्ष एक ऐसे शख्सियत का जीवन परिचय साझा करने जा रहा हूं, जिनके छत्रछाया एवं मार्गदर्शन में इस संस्था ने लगातार विकास पथ पर आगे बढ़ता रहा। इसलिए मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि आप अपने स्थान पर शांतिपूर्वक बैठें और आदरणीय प्राचार्य महोदया श्रीमती निर्मला केस जी का संक्षिप्त जीवन परिचय सुने। आप अपने पिता श्री फ्रांसिस बड़ा, माता श्रीमती सिसिलिया की चौथी संतान हैं। आपका जन्म 7 मार्च सन 1963 को जशपुर में हुआ। कालांतर में आपका पूरा परिवार जसपुर से लगभग 9 किलोमीटर दूर भोलिंग नामक गांव में जा बसा। आपने हॉली क्रॉस शिक्षण संस्थान भोलिंग में 1968 से लेकर 1979 तक प्राथमिक से लेकर हायर सेकेंडरी तक की शिक्षा पूर्ण की। तत्पश्चात आपने BSc की डिग्री हॉली क्रॉस कॉलेज अंबिकापुर से 1982 में प्राप्त की। इसके पश्चात MSc जूलॉजी की शिक्षा डॉक्टर हरि सिंह गौर सागर यूनिवर्सिटी से 1984 में पूर्ण किया। इसी वर्ष आपने जून 1984 में हॉली क्रॉस BTI पत्थलगांव में विज्ञान शिक्षिका के रूप में अध्यापन कार्य प्रारंभ किया। इसी दरमियान आपका विवाह पत्थलगांव चिड़रापाड़ा के निवासी श्री अजीत कुमार खेस के साथ 28 दिसंबर 1990 में हुआ। आपके 3 प्रिय संतान साजिद, सलील और अनीशा हैं। विवाह उपरांत आपने बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल से 1993 में B.Ed की डिग्री हासिल की और 1993 में ही शासकीय शाला लुड़ेन में UGC के पद पर शासकीय शिक्षण कार्य प्रारंभ किया। शासन से अनापत्ति पत्र लेकर 1995 में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नारायणपुर में व्याख्याता के पद पर पदस्थ हुई। 2002 में आप शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कुनकुरी में अपनी शिक्षण सेवाएं दी। BTI पत्थलगांव में 10 वर्ष, शासकीय शाला लुड़ेन में 2 वर्ष, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नारायणपुर में 7 वर्ष, शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कुनकुरी में 11 वर्ष और शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बंदरचुआ में 11 वर्ष, कुल 41 वर्ष का शिक्षण कार्य संपन्न किया। इस संस्था में आपके कार्यकाल का गहन विश्लेषण करने पर हम पाते हैं कि आपने यहाँ, अगर मैं साल की बात करूँ तो वो है 10 साल 10 महीना और 10 दिन। अगर इसको मैं महीना में बताना चाहूँ तो वो है 130 महीना और 10 दिन। सप्ताह में गिनेंगे तो वो है 566 सप्ताह और 5 दिन। दिन की बात करेंगे तो वो है 3967 दिन। अगर घंटे की बात करें तो वो है 95,208 घंटे और मिनट की बात करूं तो वो है 57,12,480 मिनट आपने बिताया है। अगर मैं सेकेंड की बात करूं तो वो है
34,27,48,800 सेकेंड आपने अपनी सेवाएं इस संस्था को दी हैं। और अब 30 जून 2024 को अपना शिक्षण सेवा कार्य समाप्त करती हैं। आप आज के इस शुभ घड़ी में जो हमारे इस संस्था के प्राचार्य श्रीमती निर्मला जी, उनके परिवार, उनके साथ आए हुए अतिथि वर्ग, हमारे संस्था के व्याख्याता साथियों, हमारे इस ग्राम पंचायत के सरपंच महोदय, उप सरपंच श्री आर्य जी, हमारे इस संस्था के समस्त कर्मचारीगण और मेरे कल के भविष्य कि उनका जीवन हमेशा आनंद में रहे, खुशियां से भरी रहे। हमारे समाज की ओर से, विद्यार्थियों की ओर से उनके जीवन संबंधी और हमारे सभी सगे संबंधीगण, हमारे ग्राम पंचायत के यशस्वी सरपंच महोदय, उप सरपंच महोदय और हमारे दिल में रहेंगे, क्योंकि जब ने आप पहले प्रिंसिपल प्रमोशन के पहले आप एक शिक्षकीय कार्य कर रहे थे। उस समय आपको शिक्षकीय कार्य करने का बहुत अनुभव था। आपकी पढ़ाने की तरीका बच्चों को बहुत अच्छा लगता। हम रखे हैं इस स्कूल को आगे बढ़ाने के लिए जो लक्ष्य रखे हैं, उस लक्ष्य को प्राचार्य मैडम की सहयोग से हम उत्तरोत्तर आगे बढ़ाते जाएंगे। और आज हमारा विद्यालय बहुत आगे, आपके मार्गदर्शन, आपके सहयोग से बहुत ही आगे बढ़ गया है। आज हमारा विद्यालय को हमारे जिले के समस्त अधिकारी और जो भी राज्य से आते हैं वे कहते हैं कि आपका विद्यालय प्राइवेट स्कूल है। तो हमने जवाब देते हैं, हम सभी स्टाफ जवाब देते हैं, नहीं, हमारा स्कूल शासकीय है। उनको यकीन नहीं होता कि शासकीय स्कूल भी इस तरह से होता है। तो इस तरह से आपके मार्गदर्शन, आपके सहयोग से ही ऐसा हम इस स्कूल को सफल बना पाए। आप को याद है सभी कामों, यह स्कूल सबसे पहले बॉयज मिडिल स्कूल में लगता था। हमारे पास कोई संसाधन नहीं था, हमारे पास कोई संसाधन नहीं था। टूटे फूटे बच्चों को बैठने के लिए टेबल और बेंच ये सब रहते थे। और जैसे जैसे हम सभी स्टाफ और आपके सहयोग से हम सभी का लक्ष्य बना हुआ था कि हम इस स्कूल को आगे बढ़ाएंगे, और उसी लक्ष्य को हम स्मृतियाँ और आदर्श हमें रहेंगे सदा याद। धन्यवाद निर्मला मैडम, आपके योगदान के लिए। आपकी शिक्षा और संवेदना से है हमें सजग और समर्थ बनाया। जीवन के हर मोड़ पर आपकी यादें बनी रहेंगी, निरंतर प्रेरणा देती रहेंगी, ये आशा है हमारी। निर्मला जैसे कि नीर, सुंदर, पावन व स्वच्छ, जिन्हें इस जगह की बदौलत जाना, मन में बसी उनकी यादें प्यारी। उनकी मुस्कान है कितनी प्यारी,
बिना कहे उन्होंने हमारे दुखों को बांटी। उनकी बातों में है जिंदगी का सच, हम सब उनके लिए रहे हैं विश्वास युक्त। उनकी कहानियाँ, उनकी हंसी और मुस्कान हमें याद रहेंगी जैसे एक खूबसूरत बहार। इनकी ममता, उनकी मेहनत और कर्म हमें सिखाती जीने की कला अपनी कर्मयोगी राहों में। उनका योगदान अद्वितीय है हमारे लिए। उनकी यादों में हमेशा रहेंगी हमारी भावनाओं की तस्वीर, हमारी भावनाओं की तस्वीर। धन्यवाद। पर एक चीज जो मुझे अत्यधिक प्रभावित करती है वो है मैम की विनम्रता। मैम ने ये सीख दी है कि जीवन में कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना आए, पर यदि आपकी वाणी में विनम्रता है तो हम किसी भी मुसीबत को पार कर सकते हैं। मैम, आपने मुझे और सभी विद्यार्थियों को हमेशा आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट किया है, मोटिवेट किया है। आपके साथ बिताए गए ये 4 साल मुझे हमेशा यादगार रहेंगे। आज ये पल बहुत दुखद है, पर इसी का नाम ही जीवन है। मैम, आप जहाँ भी रहे खुश रहे, आपका आशीर्वाद हम पर हमेशा बना रहे। लास्ट में मैं 2 लाइन मैम के लिए कहना चाहती हूँ। आप इस विद्यालय की वो कल्प वृक्ष हैं, आप इस विद्यालय की वो कल्प वृक्ष हैं जो हर बाग में नहीं खिलते। वो खुशनसीब होते हैं, वो खुशनसीब होते हैं जो आपकी छत्र छाया में खिलते हैं, जो आपके छत्र छाया में खिलते हैं। थैंक यू प्रिंसिपल मैम फॉर एवरीथिंग। थैंक यू। शासकीय कर्मचारियों के लिए ये नियम लागू होता है। 62 वर्ष की सफलतापूर्वक आपने इनकी जीवन वृतांत यहाँ सुना है। संघर्षपूर्ण रहा है इनका जीवन वृतांत। विद्यालय में 10 वर्ष की जो संघर्षपूर्ण सेवा इन्होंने दी है और जिनके आशीर्वाद से एक चीजें हमने नोटिस किया है, इनके 2017 में हमने इस विद्यालय में सेवा का उत्तरदायित्व इनके आशीर्वाद से उठाया है। इनका एक ही वचन रहता था, जब भी इनको कोई अच्छाई की बात या विद्यालय के समस्त संसाधन पर हम बात करते थे, जब भी उनके पास उनके कार्यालय में जाते थे, बोले उनका हाथ हमेशा उठा रहता था। जो विद्यालय के लिए, इन बच्चों के लिए हितकर हो, ये काम आप करने के लिए स्वतंत्र हैं। यही चीजें इस विद्यालय के संसाधन में 4 चांद लगा दिया और उसके हीरो हैं प्राचार्य मैडम। ये हमेशा स्वतंत्रता दी है, अपने शिक्षकों को हमेशा सम्मान दिए हैं, ग्रामवासियों का हमेशा सम्मान इन्होंने दिया है, शाला विकास समिति का हमेशा सम्मान इन्होंने करा है। समस्त ऐसे खुखड़ी की सब्जी, टाइम पास, बेंग और चींटी की भाजी। आज के रासायनिक खाद वाली जो सब्जी है वो हमारे तो हानिकारक है। हर हवा में प्राकृतिक दवा, शुद्ध हवा, वही हमारी औषधि थी। वो कुआं से भरकर पानी लाना, पानी का भी वो स्वाद कहाँ। आज के बंद बोतल का पानी लौकी के फल का थर्मस होता, लौकी के फल का क्या होता, थर्मस होता। आजकल आप लोग क्या पकड़ते हो, क्या पकड़ते हैं, प्लास्टिक की बोतल पकड़ते हो, है ना। तो उसमें क्या होता, लौकी के फल का थर्मस होता और जिसमें थोड़ा सा
चावल होता है, कभी किसी ने खाया है? तो उस चावल को खाने का मजा ही कुछ और होता है। आज हमारी पुरखों की आत्मा निवास करती, चलो आज उन्हें स्मरण करें। ढेर साक्षी पाया है जसपुर के इस अंचल ने। तो प्यारे बच्चों, हमने भी ऐसे नहीं पढ़ा है, हमने हर चीज़ देखा और सारी प्राचार्य मैडम ने देखा, अनुभव किया कि उस समय का ज़माना क्या था। और आज हम यहाँ पे हम सुनहरे कल की ओर बढ़ रहे हैं, उसकी शुभकामनाएं। प्यारे बच्चों, ज़्यादा न कहते हुए मैं पुनः आपने हमारे आमंत्रण को स्वीकार किया और हमारे उप सरपंच महोदय, स्टाफ के सभी सदस्यगण और मैडम्स जो कि हमारी प्राचार्यगण आए हैं, उनको सहृदय धन्यवाद देती हूँ। और मैं बोलती हूँ ना, मैं तो श्री फ्रांसिस उनको पाप करके बुलाती हूँ। क्यों पाप करके बुलाती हूँ? क्योंकि मेरे पापा का नाम भी क्या था? श्री फ्रांसिस था। तो उनका हार्टी वेलकम। वो एक बहुत अच्छे गायक हैं। तो ईश्वर ने सभी को क्या दिया है? बहुत सारे हुनर दिया है। तो प्यारे बच्चों, आप यहाँ पे हो तो अपने जितनी भी योग्यताएं हैं उनको निखारो, भविष्य में काम आएगा। पढ़ाई के साथ में कुछ ना कुछ स्पेशल हुनर होने चाहिए, खेल में या तो फिर कविता में या गाने में, कुछ में भी कुछ तो होना चाहिए जिससे आप लोग पढ़ाई के साथ में कुछ अपनी पहचान बना सको। तो पहचान आपको अपने जीवन की बनाने के लिए आपका विद्यालय ही है जहाँ पे आप शुरुआत करते हैं। पुनः मेरी आदर्श नगर के जितनी दीदी हैं और बेटियां हैं, बेटे हैं और सभी बच्चों को पुनः धन्यवाद और स्टाफ को विशेष धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि हमारा स्टाफ भी गुणों की खान है। कोई ये कर रहा है, कोई वो कर रहा है, कोई रामसा देख रहा है और कोई अकाउंटेंट का काम कर रहा है। और एक बात मजे की बताऊँ, श्री कुजूर सर, तो मेरे ऊपर नीचे नाम उन्हीं का है। मेरी दीदी का नाम भी अजीत कुमारी और मेरे भाई का भी है। और उनके परिवार से आए हुए सम्माननीय सदस्यगण, आदरणीय खेस मैम प्राचार्य कन्या उत्तर माध्यमिक विद्यालय कुनकुरी, खेस प्राचार्य मैम बासनतला हायर सेकेंडरी स्कूल, लोधवा स्कूल और नारायणपुर स्कूल से आए हुए सभी प्राचार्य और व्याख्यातागण, हमारे सारे परिवार के सभी ऊर्जावान एवं कर्मठ व्याख्यातागण एवं प्यारे बच्चों, आज आदरणीय प्राचार्य मैम द्वारा 62 वर्ष की आयु तक सेवा करने के पश्चात ससम्मान यहाँ से विदाई दिया गया। और इसमें सर्वप्रथम मैं मैडम जी का बारे में थोड़ा सा बोलना चाहूँगा। मैं मैडम जी के नेतृत्व में 2014 से कार्य कर रहा हूँ और मैडम से मुझे बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। 2014 में जब मैं यहाँ व्याख्याता के पद पर आया तो यहाँ NSS उस समय नहीं था, तो मैं मैडम जी से अनुरोध किया कि मैडम जी NSS यहाँ खोलना चाहिए, बच्चों के व्यक्तित्व विकास के लिए बहुत ही जरूरी है ऐसा करके। तो मैडम जी द्वारा तुरंत ही मेरा निवेदन को स्वीकार कर लिया गया और वो बताई कि वो स्वयं भी कन्या उत्तर माध्यमिक विद्यालय कुनकुरी में कार्यक्रम अधिकारी के पद पर थी। तो जो यहाँ NSS खुला है तो उसका पूरा श्रेय आदरणीय प्राचार्य मैडम जी को जाता है और उनके नेतृत्व में हमारे स्कूल से एक बच्ची को राज्य स्तर तक का 7 दिवसीय विशेष शिविर अटेंड करने का मौका मिला है। तो जो मैडम का NSS इकाई यहाँ खुलवाया गया है और अधिक से अधिक बच्चों का व्यक्तित्व विकास, सर्वांगीण विकास होता रहेगा। व्यक्तित्व विकास से आशा है कि हर एक विद्यार्थी में कुछ न कुछ गुण होता है और उस गुण को आगे बढ़ाना ही हमारा उद्देश्य है और निरंतर आगे उनको लेते जाएंगे। और आज की इस कार्यक्रम में आप सभी लोगों ने अपना अमूल्य समय दिए, इसके लिए मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और चूंकि समय भी ज़्यादा हो गया इसलिए ज़्यादा समय न देते हुए
आज की इस कार्यक्रम यही समाप्त करने की घोषणा करता है। धन्यवाद।